रानी को उसके किए की ऐसी अबरतनाक सजा मिली है कि वो अब अपना जहनी तवाजुन पूरी तरह खो बैठी है। उसके गुनाहों का बोझ इतना ज्यादा था कि उसका नाजुक दिमाग ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और वो अब पागलों जैसी हरकतें करने लगी है। साकिब का गुस्सा इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और उसने पक्का फैसला कर लिया है कि वो अब इस मुकार औरत का नाम और निशान भी अपनी जिंदगी से मिटा देगा। साकिब ने गुस्से में दीवाना होकर ज़ारून से कहा कि इस औरत को अभी उसी वक्त मेरे घर से और मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। साकिब ने बुलंद आवाज में सबके सामने यह ऐलान किया कि जिस औरत ने मेरी सगी बहनों की जिंदगी बर्बाद की उसके लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं बची। रानी कभी ऊंची आवाज में हंसती है और कभी जार व क़ितार रोने लगती है। उसे अब किसी रिश्ते या इंसान की पहचान भी बाकी नहीं रही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। साकिब ने रानी की गोद से अपना बच्चा छीन लिया और बड़े तकब्बर के साथ कहा कि मैं अपने पाकीज़ा खून को एक ऐसी कातिल औरत के पास हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। रानी ने घर की दीवारों को पीटना शुरू कर दिया और पागलपन में कहने लगी कि ये मेरी सल्तनत है और तुम मुझे मेरी ही सल्तनत से बाहर नहीं निकाल सकते। साकिब ने बड़े कड़वे और सर्द लहजे में जवाब दिया कि रानी, अगर तुम्हें इस घर का इतना ही घमंड है तो फिर मैं और मेरा बच्चा इस घर को अभी इसी वक्त छोड़कर चले जाएंगे। साकिब ने रानी को एक जोरदार धक्का देकर घर की दहलीज से बाहर निकाल दिया और घर का वो भारी दरवाजा उसके चेहरे पर हमेशा के लिए बंद कर दिया। ज़ारून अपनी सगी बहन रानी की यह दर्दनाक हालत देखकर खून के आंसू रो रहा है कि उसने अपने ही हाथों अपनी हिंसती बसती जिंदगी को आग लगा दी। ज़ारून अब रानी को सहारा देकर अपने घर लेकर पहुंचा तो रानी ने वहां फजा को देखते ही एक बार फिर वहशतनाक पागलपन का मुजाहिरा किया। रानी दीवाना वार फजा की तरफ झपटी और दोनों हाथों से इसका गला दबाने की कोशिश की कि मैं इस मनहूस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रानी अस्पताल में भी चला रही थी कि इसी फजा की वजह से मेरा बसता हुआ घर टूटा है और साकिब ने मुझे जलील करके ठुकरा दिया है। रानी की बूढ़ी मां ने आगे बढ़कर बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को काबू किया और उसे रो रो कर समझाने लगी कि रानी अब तो होश के नाखन ले लो। रानी की मां ने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया कि उन्होंने कितने लाड प्यार और नाज नखरों से ऐसी बेटी पाली थी जो आज सबके लिए अजनबी हो गई। फदा ये सारा खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर देखकर अंदर से कांप रही है और उसे लग रहा है कि ये तमाम बर्बादी शायद उसी की वजह से हुई है। फदा ने रोते हुए ज़ारून से कहा कि ज़ारून, रानी भाभी का घर टूटने की असल जिम्मेदार मैं हूं और मुझे ये बोझ अब सारी जिंदगी चैन से जीने नहीं देगा। ज़ारून ने तड़प कर फजा को अपने सीने से लगाया और उसे तसल्ली दी कि फजा, तुम तो एक मासूम और पाक दिल लड़की हो जिसने हमेशा सिर्फ सब्र और दुआ का सहारा लिया। ज़ारून ने कहा कि रानी ने जो कांटे दूसरों के लिए बोए थे वो अब इसी के पैरों को जख्मी कर रहे हैं और अल्लाह का इंसाफ कभी भी गलत नहीं होता। दूसरी तरफ इरहम की दुनिया में भी उस वक्त शदीद मातिम और इदासी छाई हुई है क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ की हालत इंतहाई नाजुक हो चुकी है। अरहम की माँ अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गुन रही हैं और वो बार बार फजा को मिलने के लिए पुकार रही हैं ताकि वो अपने गुनाहों का बोझ हल्का कर सकें। अरहम ने जब दोबारा रोते हुए फजा को फोन किया तो ज़ारून ने खुद फजा को वहां जाने की इजाजत दी और उसे अपनी हिफाजत में वहां लेकर गया। ज़ारून ने फजा से कहा कि तुम्हारी फूफो अब उस दुनिया से जाने वाली हैं। तुम्हें इंसानियत के नाते उन्हें उनके तमाम पुराने गुनाहों की माफ़ी दे देनी चाहिए। फद्दा जब इरहम की मां के बिस्तर के पास पहुंची तो उनकी पत्थराई हुई आंखों में एक अजीब सा सुकून आ गया, जैसे वो इसी घड़ी का बरसों से इंतजार कर रही थीं। अरहम की मां ने कांपते हाथों से फजा का हाथ थामा और अपने चेहरे पर रख लिया और बहुत मुश्किल से रोते हुए माफी के चंद टूटे फूटे अल्फाज कहे। फद्दा ने जब कहा कि फूफू, मैंने आपको अल्लाह की खातिर मुआफ किया तो उसी लम्हे उनके वजूद से रूह परवाज कर गई और वो उस फानी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गईं। अरहम अपनी मां की बेजान लाश से लपटकर जार वो कितार रविया और उसे अपनी उन तमाम संगीन गलतियों का एहसास हुआ जो उसने रदा के साथ की थीं। अरहम अब अपनी मौकार और चालाक बीवी को तलाक देकर घर से निकालने का फैसला कर चुका है ताकि वो रदा की रूह को थोड़ा सा सुकून पहुंचा सके। लेकिन अभी एक और बड़ा धमाका होना बाकी था जब इरहम की बीवी ने जायदाद के असली कागजात इरहम के चेहरे पर दे मारे। अरहम की बीवी ने बड़े मुकाराना कहकाए के साथ कहा कि अरहम, तुम शायद भूल रहे हो कि अब उस घर से तुम निकलोगे मैं नहीं, क्योंकि मैं उसकी कानूनी मालकन हूं। उसने इंकिशाफ किया कि मैंने तुम्हारी मां से उनकी बीमारी की हालत में धोखे से तमाम जायदाद और इस घर के कागजात पर दस्तखत करवा लिए थे। अब ये पूरा घर और तुम्हारा सारा कारोबार कानूनी तौर पर सिर्फ मेरे नाम हो चुका है और तुम यहाँ अब सिर्फ एक फालतू बोझ से ज्यादा कुछ नहीं हो। अरहम की बीवी ने पुलिस बुलवाकर इरहम को धक्के देकर उसके अपने ही घर से बाहर निकाल दिया और इरहम अब एक पल में सड़क पर आ गया। कुदरत का ये बेआवाज इंसाफ देखकर सब हैरान रह गए कि कैसे हर गुनाहगार को उसके किए की सख्त सजा उसी दुनिया में मिल गई। ज़ारून और फजा की जिंदगी में अब एक तवील और कठिन उर्से के बाद दोबारा खुशियों की बहार आई है और वो अब एक साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। अल्लाह ने फजा और ज़ारून को एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा बच्चा दिया है जिसकी मासूम कलकारियों से घर का कोना कोना एक बार फिर महक उठा है।
फदा अब उस घर की असल मलका बनकर राज कर रही है जहां कभी उसे कदम रखने से रोका गया था और उसे हर मोड़ पर जलील व ख्वार किया गया था। ज़ारून अपनी प्यारी बीवी और नन्हे बच्चे के साथ अपनी जिंदगी के हर लम्हे को यादगार बना रहा है और वो उनका पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखता है। साकिब अब अपनी दोनों बहनों की कब्र पर जाकर अक्सर घंटों तन्हा रोता है और अपनी बहन रदा से अपनी बेहसी की माफी मांगता रहता है। साकिब की जिंदगी अब एक ऐसी अधूरी और बोझल किताब बन चुकी है जिसके हर सफ़े पर सिर्फ पिछतावा, आंसू और तन्हाई लिखी हुई है। अरहम अब एक मामूली सी नौकरी करके बमुश्किल अपना और अपनी ज़रूरियात का गुजारा करता है और उसे अपने माजी की हर एक गलती बुरी तरह तड़पाती है। अरहम अक्सर रदा की वो पुरानी तस्वीर निकाल कर देखता है और रो कर कहता है कि काश मैं तुम्हारा एतबार कर पाता तो आज मैं उस हाल में न होता। अरहम की मुकार बीवी अब इस बड़े महल जैसे घर में बिल्कुल अकेली रह गई है। उसके पास अब कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा जो इससे सच्ची मोहब्बत करे या उसके दुख दर्द में उसका साथ दे सके। वो अपनी दौलत के साथ तन्हा है। रानी झील की अंधेरी और काली कोठरी में एक कोने में बैठकर अपने गुनाहों को याद करके जोर जोर से चलाती है जहां उसे कोई सुनने वाला नहीं। झील की यह सख्त और काली जिंदगी अब रानी का अब्दी मुकद्दर बन चुकी है और उसे अब माशरे में कोई पहचानने वाला या उसका नाम लेने वाला बाकी नहीं रहा। ज़ारून के वालिदैन अक्सर फजा के पास आते हैं और उसे ढेरों दुआएं देते हैं और अपनी बेटी रानी की तमाम गलतियों की तलाफी करने की कोशिश करते हैं, मगर फजा का दिल अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसने अपने दिल से तमाम पुरानी नफरतें और बदले की आग निकाल दी है और वो सबको अल्लाह की खातिर मुआफ कर चुकी है। साकिब ने अब अपनी बाकी मानदा तमाम जिंदगी फजा के बच्चे की देखभाल और उसके खानदान की बेलोस खिदमत के लिए पूरी तरह वक्फ कर दी है। ड्रामा शिकंजा का ये अबरतनाक और सबक आमोज इंजाम हमें ये सिखाता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे हक के सामने बातिल कितना ही ताकतवर क्यों न हो। जुल्म का शिकंजा चाहे कितना ही मजबूत और आहनी क्यों न हो, वो एक ना एक दिन हक की एक छोटी सी चंगारी के सामने टूट कर रेजा रेजा हो जाता है। मासूम रद्दा की खामोश मौत और उसकी आखिरी वक्त की दुआओं ने आखिरकार सबके सामने हक और बातिल का फर्क पूरी तरह वाज़ेह करके रख दिया। नाज़रीन के लिए ये एक बहुत ही जज्बाती, दर्दनाक और नसीहत आमूज कहानी थी जो बरसों तक उनके दिलों और दिमागों में एक याद बनकर जिंदा रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस ड्रामे के अबरतनाक इंजाम से हर उस इंसान को सबक मिलेगा जो दूसरों के हंसते बसते घरों के लिए गड्ढा खोदता है। अगर आपको हमारा ये आखिरी एपिसोड और उसका मुकम्मल तज्जिया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ न भूलें ताकि दूसरों तक ये पैगाम पहुंचे। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि क्या रानी और इरहम की बीवी को मिलने वाली ये सजा उनके भयानक गुनाहों के बराबर है या नहीं। मजीद ऐसी तवील, दिलचस्प और जज्बाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा जड़े रहें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।